बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का सम नंबर 10, 11 एंड 12। ये वीडियो में हम लेक्चर डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट में ध्यान रखना, ये जो है वो आने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बहुत लॉजिकल पॉइंट जो ध्यान से समझना पड़ेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द मंडे इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी ऑफ लीप ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको जो क्लियर करना है कि पूरे साल में कितने वीक होते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। 52 वीक्स होते हैं। एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो आप बोलोगे सर उसमें होते हैं डेज 7 डेज। पूरे साल में, पूरे ईयर में कितने डेज होते हैं, तो आप बोलोगे सर नॉर्मल डेज होंगे से 365 और लीप ईयर में 366। बस बच्चा ये ध्यान में रखना है। और मंथ में, कोई भी मंथ में जो है वो कितने वीक होते हैं, तो 4 वीक होते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान है तो आप कुछ भी सॉल्व आराम से कर लोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फेब्रुआरी है लीप ईयर बोला हुआ है, तो आप बोलोगे द टोटल डेज इन फेब्रुआरी इन लीप ईयर, टोटल डेज इन फेब्रुआरी, तो आप बोलोगे सर उसमें कितने होंगे 29 डेज। वो तो क्लियर ही है, 29 डेज होंगे। अभी आप बोलोगे कितने वीक होते हैं, तो आप बोलोगे सर 7 डेज होते हैं और 4 वीक होते हैं, जिसमें आप बोलोगे 7 इंटू 4 मतलब 28 डेज होंगे। क्लियर है बच्चा? तो एक डे बचेगा, वो डे बचेगा जो एक्स्ट्रा होगा। जो एक्स्ट्रा होगा वो क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर वो मंडे हो सकता है, वो ट्यूसडे हो सकता है, ये वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है एंड संडे हो सकता है। बस बच्चा, तो ये हमारा हो गया। अभी इससे पहले जो मैंने ये बोला ये यू बोला जाएगा, लेकिन उससे पहले एक लाइन लिखनी पड़ेगी। In a week, every day come only once. Hence the 4 week every day comes 4 times. वो तो आपको पता ही है। उसके बाद आपको लिखना है तो एक लिख सकते हो। The sample space for extra one day is expressed as follow. तो मतलब वो कुछ इस तरह हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो n बोला जाएगा वो 7 बोला जाएगा। उसके बाद बच्चा क्या बोला हुआ है कि आप बोलोगे सर a में लिखोगे इवेंट दैट हैविंग द 5 मंडे इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी इन लीप ईयर। उसमें लीप ईयर होगा, उसके अंदर मंडे 5 आए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ बोलोगे मंडे सर एक ही बार है और टोटल पॉसिबल आउटकम 7 है, तो फेवरेबल आउटकम जो बोला जाएगा वो m इज इक्वल टू 7। यहाँ फिर से बोल रहा हूँ a के लिए लिखना है तो इवेंट दैट हैविंग द 5 मंडे इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी इन लीप ईयर। बच्चा मैं थोड़ा नहीं लिख रहा हूँ, जो आप लिखोगे तो एकदम प्रॉपर होगा। इसके बाद लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू m अपॉन n, तो आप बोलोगे 1/7 और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी बच्चा आगे सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। मैं ये थोड़ा मिटा रहा हूँ तो आप शांति से प्रॉपर ये लिख लो, उसके बाद हम आगे। तो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 11, जो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है जिसमें दिया हुआ है आपको फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी हैविंग 53 फ्राइडे इन द ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर। तो सबसे पहले ये ईयर की बात कर रहे हैं। जब ईयर की बात हो बच्चा तो आपको वो ध्यान में रखना है, ईयर की बात हो तो आपको पहले ईयर से शुरू करना है। इन द ईयर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कितने डेज होते हैं, तो आप बोलोगे ईयर में सर नॉर्मल 365 डेज होते हैं। कितने डेज? 365 डेज। हमें वो पता है कि हर एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं। कितने वीक होते हैं? 52 वीक्स इंटू 7 डेज करते हैं, तो आप बोलोगे सर ये डेज और ये वीक, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 364 डेज होते हैं। और जो 1 डे एक्स्ट्रा बचा वो क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर जो एक्स्ट्रा बचा वो मंडे हो सकता है, वो ट्यूसडे हो सकता है, वो वेडनेसडे हो सकता है, वो थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है। आप बोलोगे सर फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है और संडे हो सकता है।
तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ द सैंपल स्पेस फॉर एक्स्ट्रा वन डे इज एक्सप्रेस एज फॉलो, जिसको हम बोल देंगे यू, और पॉसिबल आउटकम जो बोला जाएगा वो 7 होगा। तो आप बोलोगे सर अभी हमें फ्राइडे बोला है, तो फ्राइडे जो है वो एक एक्स्ट्रा आता है, तो फ्राइडे बोला है, तो आपको बोलोगे सर इसमें सिंपल आपको स्टार्ट जो करना है, तो आप बोलोगे ए इज इक्वल टू, हर बार की तरह आप लिखोगे ए इज इक्वल टू इवेंट दैट हैविंग द 53 फ्राइडे इन द ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर, और उसमें आप लिखोगे एम इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही बार पॉसिबल है, फ्राइडे एक ही बार रिपीट होता है। तो आप बोलोगे सर पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन 1/7। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। इसमें ईयर की बात हुई थी तो हमने ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन लिखा। पहले फरवरी का मंथ था जो लीप ईयर था, और अभी भी मंथ है, तो मंथ का कैलकुलेशन जब भी हम करेंगे तो आपको वो 31 डेज लेना है, मल्टीप्लाई करना है 4 के, मतलब एक वीक में कितना है वो उसके हिसाब से, जो एक्स्ट्रा आएगा उसके हिसाब से डेज लिखना है और कैलकुलेशन करना है। बच्चा अभी हम करते हैं 12, तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलो बच्चा अभी हम शुरू करते हैं 12 नंबर का सम, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंफॉर्मेशन क्या है, द फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी हैविंग द 5 ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त बात हुई, जो मंथ देते हैं तो फिक्स है, वो मंथ में कितने डेज होते हैं पहले तो वही लिख देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त देयर आर 31 डेज, तो हम लिखेंगे अगस्त इज इक्वल टू 31 डेज। आप बोलोगे सर इसमें आपको पूछा गया है कितने वीक की बात हो रही है, तो आप बोलोगे अगस्त में सर 4 वीक होते हैं और हर एक वीक में 7 दिन होते हैं, उसके हिसाब से आप बोलोगे 28 डेज होते हैं। तो आप बोलोगे सर ये 3 डेज जो एक्स्ट्रा है वो क्या हो सकता है। तो बच्चा ये थोड़ा शांति से समझना है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है और ट्यूसडे हो सकता है, ये पहला ऑप्शन हुआ। उसके बाद आप बोलोगे सर दूसरा जो होगा वो एक एक आगे जाना है, मंडे, आप बोलोगे सर ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये हो सकता है। 3 दिन एक्स्ट्रा में ऐसा भी हो सकता है कि सर ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड आप बोलोगे सर इसके बाद थर्सडे हो सकता है। उसके बाद आप बोलोगे सर एक और आगे जाना है, तो वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, आप बोलोगे सर थर्सडे हो सकता है एंड फ्राइडे हो सकता है। आप बोलोगे सर कब तक जाओगे, जब तक संडे नहीं आएगा तब तक। इसके बाद आप बोलोगे सर थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, और आप बोलोगे सर इसके बाद सैटरडे हो सकता है। अभी एक और आगे जाएंगे तो फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है एंड संडे हो सकता है। तो आप बोलोगे सर इसमें इनडायरेक्टली आप 7 बार कर रहे हो, देखो एक 1 2 3 4 5 6, तो बच्चा लास्ट में जो लिखेंगे वो होगा सैटरडे। ये कॉम्बिनेशन हमारा आया ही नहीं है इसलिए वो भी लिखना पड़ेगा, सैटरडे, संडे एंड मंडे। अभी आप लिखोगे फिर से तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर से कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो बच्चा ध्यान में रखना है, संडे तक मैंने बोला लेकिन डायलॉग आप क्लियर कर लेना, संडे में वो होना चाहिए संडे तक, मतलब आप देखोगे तो ये वाला कॉम्बिनेशन अभी आप रिपीट करने जाओगे, फिर से आगे जाओगे तो संडे, मंडे और ट्यूसडे वो फर्स्ट वाला रिपीट हो जाएगा, तब तक आपको आगे जाना है। तो मतलब आप बोलोगे सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड ये 7। इसके साथ बच्चा हमारे पॉसिबल आउटकम जो हो गए वो 7 हो गए। अभी आपको जो कॉम्बिनेशन चाहिए, आपको कौन सा डेज चाहिए, तो आप बोलोगे सर ट्यूसडे चाहिए, तो ट्यूसडे 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है और 3 में आ रहा है। तो पॉसिबल जो फेवरेबल आउटकम वर्ड यूज होता है उसका क्या होगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए इज इक्वल टू, इसमें लिखेंगे इवेंट दैट हैविंग द 5 ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ अगस्त ऑफ एनी ईयर, और इसमें हम लिखेंगे वो आपको 1, 2 एंड 3। बच्चा आपको वो लिखना पड़ेगा, मैं सीधा m इज इक्वल टू 3 लिख रहा हूं और प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू m अपॉन n, तो आप बोलोगे सर 3/7 आपका फाइनल आंसर होगा। इसके साथ बच्चा आपको इलास्टेशन जो 15 है वो ध्यान से एक बार देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। बच्चा ऐसे शांति से देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको 99% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि
सिंपल है। ईयर की बात करें तो 365 डेज लेना है। मंथ की बात करें तो वो मंथ में कितने डेज आते हैं और वो मंथ में कितने होते हैं डेज, तो आप बोलोगे सर वीक 7 होते हैं। गलती नहीं बोलना है, वीक 4 बोलना है और डेज कितना होना है 7 होगा, और उसके हिसाब से बाद में जो एक्स्ट्रा डेज आएंगे उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, ये 10th में भी आता है बच्चा सेम कैलकुलेशन, तो आपको शांति से ये प्रॉपर कर लेना है। मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।